तो चलिए 3.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें क्या गिवन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26। ओके, सो हम उन टू नंबर्स को x और y मान सकते हैं और उन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो x माइनस वाई या y माइनस x कुछ भी ले सकते हैं। फिर कहा गया है वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना भी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो सबसे पहले हम उन दो नंबर्स को लेट करते हैं। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y सच दैट। अब देखिए साथ साथ जब डिफरेंस की बात आती है ना, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच की, तो उस कंडीशन में आप जब लेट करते हैं तो एक नंबर को बड़ा और एक नंबर को छोटा अपनी अकॉर्डिंग ही स्टार्टिंग में ही लेट कर लीजिए, ताकि एग्जामिनर जो है उसी के अकॉर्डिंगली उसको क्लियर कर पाए। तो देखिए हमने क्या किया, x को बड़ा मान लिया y से। आप y को भी बड़ा मान सकते हो x से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी इक्वेशन तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उन्होंने पहले सिचुएशन क्या गिवन थी कि भाई दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज़ 26, है ना। तो डिफरेंस कैसे भाई, बड़े में से छोटे को घटाओगे तभी तो 26 आएगा। अगर वो क्या बोलते हैं -26 डिफरेंस है, तो उस कंडीशन में हम छोटे में से बड़े को घटाते, जब जाके -26 बनता, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक इक्वेशन तो अपनी ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन में वो क्या कहता है, भाई एक नंबर दूसरे का क्या है, 3 गुना है। वन नंबर इज का मतलब इक्वल का साइन, है ना। 3 टाइम द अदर, तो कौन सा नंबर 3 गुना होगा, ऑब्वियस सी बात है बड़ा नंबर छोटे का 3 गुने के इक्वल होगा, है ना। ये बन गई अपनी सेकंड इक्वेशन। तो अब ऐसा करते हैं, इस सेकंड की ही हेल्प लेते हैं। ऑटोमेटिकली x है, या x को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। सो पुट x इज इक्वल टू 3y इन 1। सो ये क्या बन गया भाई, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सो 2y इज इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 2 उधर जाकर डिवाइड करेगा, है ना। y की वैल्यू 13 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम किस में रख लेते हैं, 2 में रख लेते हैं। सो पुट y इज इक्वल टू 13 इन 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 इंटू 13। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13, 9। तो अब हमें, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट की फॉर्म में ही हमें आंसर करने होते हैं। देयरफॉर द टू नंबर्स आर क्या क्या है, 39 एंड 13। देखो सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, सेकंड पार्ट में द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए अकेला इतना सा जो वर्ड है ना, एक ही वर्ड, इसने हमारी यूं समझिए एक इक्वेशन तैयार कर दी। भाई सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे होते हैं जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, भाई दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं कोई, उनमें से जो लार्जर है बड़े वाला, वो एक्सीड कर रहा है। एक्सीड मतलब ज़्यादा होना, किससे ज़्यादा है, स्मॉलर से। कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी तरह की, यानी कि कहीं ना कहीं डिफरेंस की ही बात आ रही है। तो चलिए लेट करते हैं। लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई मान लें, सच दैट, साथ साथ यहाँ कंडीशन भी मान लेते हैं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक इक्वेशन तो हमारी उस सप्लीमेंट्री वर्ड ने ही बना दी। कैसे भाई, दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, इसका मतलब उन दोनों का एडिशन कितना होगा,
180 डिग्री का। ठीक है, एक इक्वेशन तो यही से बन गई। फिर दूसरी इक्वेशन में अब वो क्या बोल रहा है कि भाई जो उनमें से बड़ा एंगल है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, छोटे वाले से। तो बड़ा एंगल देखो x है, वो छोटे वाले यानी कि y से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 18 यानी कि छोटे में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो बड़े वाला एंगल बन जाएगा। तो देखो ये बन गई अपनी सेकंड इक्वेशन, है ना, सिंपल। तो अब हम इसी की हेल्प लेते हैं सेकंड इक्वेशन से। पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन 1। ओके, सो x की जगह हमने वैल्यू रखी y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 ऑलरेडी है, तो वाई एन वाई 2y। 18 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। सो हमारे पास कितना बन गया, 162, राइट। सो 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो y 2 उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये कितना आ गया, 81 डिग्री। तो यानी कि y की वैल्यू तो कितनी आ गई, 81 आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 2 में रख देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 81 किसमें, इन 2 में। सो x किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 81 प्लस 18 यानी कि 99 डिग्री। तो उसी तरह से स्टेटमेंट में ही आंसर करेंगे। देयरफॉर द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कितने कितने हो गए, 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। अब वेरीफाई करना चाहें तो उसी तरह से ट्राई कर सकते हैं। भाई एक एंगल दूसरे से 18 ज़्यादा है ना, और इन दोनों का एडिशन जो है वो कितना आ रहा है, 180 के इक्वल भी आ रहा है ना। दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, राइट। सो चलिए पार्ट 3 करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था। और ये कितने में ख़रीदा उसने, 3800 रुपीज़ में उसने परचेज किया है। एंड लेट अस से बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो इस बार बैट और बॉल की कॉस्ट को हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें वही अलग अलग फाइंड आउट करने हैं, है ना। Let the cost of one bet रुपीज़ x मान ले, and the cost of one ball इसको रुपीज़ y बोल लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं। स्टार्टिंग की जो इक्वेशन थी उसमें क्या था भाई, 7 बैट, तो एक बैट की कॉस्ट कितनी है भाई, x है, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x। इसी तरह से 6 बॉल हैं, एक बॉल की कॉस्ट है y, तो 6 बॉल की 6y। अब इन दोनों को कंबाइन में अगर परचेज किया जाए, यानी कि इन दोनों को ऐड करें, तो दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी बन रही है, 3800। ओके, ये तो होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब दोबारा ये कहता है भाई 3 बैट परचेज किए जा रहे हैं। देखिए 3 बैट्स, है ना, तो 3x हो गई उसकी कॉस्ट। 5 बॉल खरीदी जा रही हैं, तो 5 बॉल की कॉस्ट हो गई 5y। तो दोनों को मिलाकर वो कितना खर्चा कर रहा है, 1750 रुपये। तो देखिए ये हैं अपनी दो इक्वेशंस। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कुछ डायरेक्ट सिमिलरिटी तो कहीं कुछ लग नहीं रही, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें वैसे ही करना है। सो मैं 2 की ही हेल्प ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें नंबर्स छोटे हैं बस, और कोई रीज़न नहीं है कुछ खास। तो देखिए 5y, तो x की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, कितनी आ जाएगी, 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3, है ना। क्या ये 1750, नहीं 3 से तो डिवाइड नहीं हुआ, मैं एक्चुअली सेपरेट करने की सोच रहा था। चलिए इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। सो अब हम क्या करने वाले हैं, पुट x इज इक्वल टू दिस 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3, किस में, इन 1 में, क्योंकि 2 से तो निकाली थी हमने, है ना। तो क्या बन जाएगा, 7x
तो x की जगह देखिए वैल्यू रखने वाले हैं -5y, फिर क्या है +6y इज इक्वल टू 3800। थोड़ी कैलकुलेशन इसमें अब ज़्यादा हो गई है, तो ऐसा करते हैं पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, यानी कि जो 7 है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। तो पहले 1750 से इसको 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 0 5 2 एंड 12, हाँ। और यहाँ बन गया 35y, डिनोमिनेटर में क्या है 3, +6y है 3800 एज इट इज़। अब इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना आ गया, इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है ना। तो यहाँ अब हमारे पास क्या बन रहा है 3, एलसीएम आ गया 12250 माइनस 35y, और ये जो 3 है वो इस 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 18y। क्लियर है। सो अब इन दोनों को तो हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, और जो 3 है वो इधर शिफ्ट कर लेते हैं। क्लियर है। सो 12,250 और माइनस यहाँ कितना आ गया 17 दूनी 34 रुपये, यानी कि 17y, और यहाँ पर 38 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 and 1 1 या 11,400। ठीक लग रहा है। ओके, तो अब ऐसा करते हैं 17y को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। जो 12,250 है इसमें से ये 11,400 जो है वो सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 0 and 5 and 8 है ना, और बस यही बन रहा है 17y। तो अब इसको 17 जो है क्या पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। देखिए 7 की टेबल में 5 35 पे बनता है ना लास्ट में, तो 17 को 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 तो एक अलग ही आ गया, और 35, एक सेकेंड कर क्या रहा हूँ, सॉरी। एक्चुअली में हमें क्या करना था, यही तो ट्राई कर रहे हैं। इस 3 8 सही आ रहा है। एक्चुअली मैं कुछ और कैलकुलेशन कर गया था, पता ही नहीं, कई बार ध्यान नहीं रहता। तो यानी कि ये इसको 50 पर कट कर रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50, है ना। तो चलिए अभी तो जस्ट y की वैल्यू आई है, तो अब ऐसा करते हैं इसको 3 बोल देते हैं और y की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। सो पुट y इज इक्वल टू 50 इन 3। तो 3 क्या है, 3 एक्चुअल में यही चीज़ है ना, वही हमने रखा था 750 माइनस 5y, 750 माइनस 5y। अब y देखिए हमने क्या रखा है 50, और डिवाइडेड बाय क्या है 3 है ना। तो अब इसको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, यहाँ कितना बन जाएगा 250। ओके, सो ये कितना बन गया भाई 250 सब्ट्रैक्ट करें तो वैसे बात है 1500 आ गया। ये पूरा पूरा इसको काट ही देगा, चलिए इधर ही कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500, तो ये आ गई x। तो ऑब्वियसली बात है, अब हमने x किसको माना था, x हमने कंसीडर किया था कोस्ट ऑफ 1 बैट को, और y किसको माना था कोस्ट ऑफ 1 बॉल को, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें आंसर भी करना पड़ेगा। देयरफॉर द कोस्ट ऑफ 1 बैट किसके इक्वल हो जाएगा ₹500, काफ़ी सस्ता है। एंड आज के हिसाब से है ना, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹50। तो ये आ गए अपने आंसर्स। सो आई होप आपको ये समझ आए होंगे, बाकी 3 पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।